ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। गोविंद गोविंद, हो क्या रहा है? हाँ, गेस्ट आ चुके हैं, वर्कर्स खाली पेट काम कर रहे हैं, तुम्हारे केटरर्स कहाँ हैं? भाई साहब, मैंने ऑथेंटिक राजस्थान का खानसामा बुलाया है। उन लोगों को तो सुबह 6 बजे आ जाना चाहिए था, पर अब चक्कर ये कि ये लोग मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। तो मैं गेस्ट को क्या बोलूं कि हमारे खानसामा नहीं आए तो इसलिए भूखे पेट मर जाए? हाँ, ये क्या बकवास कर रहा है? भाई साहब रिलैक्स प्लीज, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं किसी दूसरे केटरर को फोन करता हूँ ना। कहा था तुम लोगों से, मैंने कहा था कि किसी प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर को ये काम सौंपने के लिए, पर नहीं, घर में पहली शादी है, हम खुद कर लेते, तो फिर करो। भाई साहब सब कुछ एकदम क्लियर था, पर ये एन वक्त पर इस केटरर ने धोखा दे दिया। गोविंद भाई, अब जो हुआ सो हुआ, कुछ दूसरा इंतजाम करते हैं ना। भाई साहब मैं अंबर वाले को जानता हूँ, उसे फोन करके बुलाता हूँ, उसके 5 स्टार से सब अरेंज हो जाएगा। जितने भी पैसे वो ले ना, चाहे वो 2 गुना हो 3 गुना हो, प्लीज सारा खाना वहीं से मंगा लो। मैं फोन लगा रहा हूँ। जी। अरे एक मिनट हर्ष, अरे उसी केटरर का फोन आ रहा है। हेलो, अरे चौधरी साहब कहाँ हैं आप? अरे कमाल करते हैं आप। हाँ, अरे एक तो मेरे सारे गेस्ट यहाँ भूखे बैठे हुए हैं और आप फोन भी नहीं उठा रहे। व्हाट इज दिस अनप्रोफेशनलिज्म? गोवर्धन जी माफ करना, वो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी बंद पड़ गई थी, बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं। प्लीज जल्दी आइए। भाई साहब वो लोग आ रहे हैं। हर्ष तुम संभालो गोविंद को, मुझे ये खाना अभी इसी वक्त चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। अरे कपकपी क्यों छूट रही है थारे को? ठंड लग रही है के? रामपुरी गले में अटका कर बात करवा रहे हो तो कपकपी तो छूटेगी ना भाई साहब। अरे तो ये ऑटोमेटिक थोड़ी ना है, ये पप्पी जी की रामपुरी है और सिर्फ पप्पी जी की मर्जी से ही चले। जैसा बोलूं ना मैं, वैसा वैसा करते जाओ। मैं भी खुश और तुम सब भी जिंदा। क्या करना होगा हमें? तुम दोनों अपने कपड़े उतारो और मित्तल के घर जाके के करना वो मैं बताता हूँ। अब मारे से कैसे बचेगी मारी सजनिया? कुंभाखाड़ी साहब जी। तुम कौन हो और चौधरी साहब कहाँ हैं? मैं चौधरी साहब का ही आदमी हूँ जी, सारा काम मैं ही संभालता हूँ। वो क्या हो गया, चौधरी साहब के यहाँ से जल्दी ही निकला था, पर क्या हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अभी झटपट काम शुरू करा, तो चलो भाई शुरू करो। हाँ एक मिनट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा? हाँ साहब जी देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा। हाँ? वो जो प्रियंका का ब्याह हुआ था ना जैसलमेर में, उस अंग्रेज से। हाँ? उसमें दाल बाटी चूरमा मैंने बनाई थी साहब जी। अरे लोग तो उंगलियां चाटते रह गए थे। यहाँ भी ना महफिल में रंग जमा देंगे। है जी। अच्छा ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो प्लीज। जी जी साहब जी। जल्दी तो मारे को भी है साहब जी। ओ हेलो, तुम लोग किचन छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे सारे गेस्ट वहाँ भूखे बैठे हुए हैं। खाना एकदम तगड़ा तैयार हो रहा है जी। कट्टे की सब्जी, भुट्टे की कचौरी, मालपुआ, खैर सांगरी सब बढ़िया तैयार हो रहा है जी। तैयार हो रहा है का क्या मतलब है? अब तक तो रेडी हो जाना चाहिए था। करेक्ट बात बोल रहे हो साहब जी, पर मैं क्या करूं, हमारे 2 वर्कर को ना जुलाब हो गया जी। अब इतने कम वर्कर में जितना काम हो सकता है कर रहे हैं साहब जी, आप चिंता ना करो। कुछ तो करो, मेरे गेस्ट भूखे रह जाएंगे। किसको उठा रहा है? भाई साहब 1 मिनट देखो, अगर तुम्हारे पास लोग नहीं है तो और आदमी बुलाओ। ऐसे भी ये सब डिले तुम्हारी वजह से हुआ है और अभी ज्यादा डिले हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक काम करो साहब जी, आपके घर में कोई वर्कर हो, कोई रिश्तेदार हो ना, उसको भेज दो जिसको राजस्थानी खाना बनाना आता हो, काम ना जल्दी हो जाएगा। कैसी बकवास बातें कर रहे हो? मतलब खाने के पैसे भी हम दे और मदद करने वाला भी? वो लड़की फालतू, वो राजस्थानी है ना? हाँ भाई साहब, लेकिन वो हमारी मेहमान है तो मैं मतलब। आई डोंट केयर, मेरे गेस्ट यहाँ से भूखे नहीं जा सकते। उसे कहो अपनी गलती सुधारनी है तो यहाँ आकर मदद करे, इनकी मदद करे। जी भाई साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। चल फालतू। रुको बेटा, बात यह है कि मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मारी मदद? हाँ बेटा, बहुत बुरे फंस गए हैं हम लोग। ये जो केटर हमने बुलवाया है ना, इनके पास काम करने वाले लोग कम हैं। वो क्या है मैडम जी ना, मेरे आदमी को ना जुलाब हो गया है जी। अंदर हल्दी का फंक्शन चल रहा है और अभी तक मेहमानों के लिए खाना तैयार नहीं हुआ।
इसे कोई ऐसा चाहिए जो कि राजस्थानी खाना बनाना जानता हो, और तूने तो आयान को भी दाल बाटी चूरमा बनाना सिखा दिया था। प्लीज प्लीज इनकी मदद कर दे। ये आप क्या कह रहे हो भैया? फालतू प्रोफेशनल शेफ थोड़ी ना है जो इतने लोगों का खाना बनाएंगे। अगर कुछ लोगों की कमी है तो हम बाहर से लोग मंगवा लेते हैं। वैसे भी मुंबई में राजस्थानी कुक की कमी थोड़ी ना है ना? हाँ, अरे रिजुला, पर ये ऐन वक्त पर मैं इतने सारे लोगों को कैसे इकट्ठा करूं? और अगर मैं इकट्ठा कर सकता तो मैं यहाँ फालतू के पास क्यों आता? इस सब शकुन को भी टाल दे। और अगर मित्तल परिवार के घर से अगर कोई गेस्ट भूखे पेट गया तो भाई साहब का नाम खराब हो जाएगा। ना अंकल जी, चिंता ना करो, आयान जी की हल्दी है, यहाँ से कोई भूखा पेट ना जाएगा। सब मीठी यादें लेकर जावेंगे। मैं करूंगी तुम्हारी मदद। थैंक यू फालतू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ भाई लोग, ये मैडम जी आई हमारी मदद के लिए। तो जैसा जैसा मैडम जी बोलती जाए वैसा वैसा करते रहो। हैं, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, समझे? हाँ, तुम्हारे को बताइए ये की तैयारी हुई है अभी तक? बस मैडम जी, सब तैयारी चल रही है। दत्ता जी, सुन मेरी बात, तू वहाँ बंगले के पीछे जाकर गाड़ी खड़ी कर और मैं थारी भाभी को लेकर आता हूँ। हाँ भाई, तुम लोग जाओ, तुम लोग टेबल वेबल देखो, बाकी खाना मैं भिजवाता हूँ। चलो भाई साहब, हमारा भी काम हो गया, मैं चलती हूँ। अरे कभी भाई साहब, कभी काकू साहब, कभी बेबी सोना भी बोल दिया कर जाने मन। ये क्या बदतमीजी की ठहले भी भाई साहब? अभी भी तारे को समझ में नहीं आ रहा है के? अरे जाने का टेम आ गया, जाने मन। चले उत्तर पर। मेरी खाने वाली लुगाई लुगाई मारी चुत्ती से। इस जन्म में तो थारा ही सपना कभी पूरा ना होगा। पुप्पी काका, दस दिन के भीतर या तो हमारी बारात तेरी चौखट पे आएगी और या तुम्हारे पीसे मिलेंगे। यार चाहेगा तेरी, यार चाहेगा। ब्याह तो मैं तारे साथ के रहूंगा। के? अच्छा, ब्याह करने का बहुत शौक है ना थारे को पप्पी काकू? आज तेरी सारी मुरादें पूरी करूंगी, रुक तू। अच्छा बापू का
बाप का सहारा ही बनना होता ना तो तू छोरी बना के ना पैदा होती, भगवान तुझे छोरा बनाता। मुंबई की जेल में थारे को चूहे की मौत ना मरवा दिया ना, तुम्हारा नाम भी फालतू सिंह नहीं। चिल्ला ना चिल्ला, अब ना आवाज निकलेगी। रहने दे, मत चिल्ला, मारा ना मूड बदल गया है। थारे जैसे मकोड़ी लाल की वजह से मैं माट साहब की हल्दी ना बर्बाद होने दूं। निकल गई सारी हेगड़ी पप्पी काकू, ककड़ी के छिलके। जल्दी से घर में किसी बड़े को इस लसाड़वन के लहसुन के बारे में बता देती हूँ।